साहब खबरदार, विद्वान होगा कठोर होगा। विद्वान के दो लक्षण हैं, विद्या ददाति विनयम। विद्या या तो विनयता प्रदान कर देगी या फिर वो सूखे पेड़े घाई बना दे। हाँ? विद्या के दो ही प्रभाव, या तो अति क्रोधी में लहे दुर्वासा घाई, या अति नम्र में लहे बिल्कुल पानी घाई। अब तुमोरे भी सोचत के 50 में कथा हो जाए, बोई पंडित ऊंचो कहानी। अब जा बताओ, तुम दिन भर मजूर लगाया भाई मकाटोरबे में, 400 में मिलो है मजूर, और इतने इतने से मोड़ी मोड़ा दत्ता भी कि जिन पे हंसिया पकड़ के नहीं बने बे 400 ले रहा है। और गुरु बाबा हो तुम 50 में दिन भरता है सत्यनारायण की कथा। कैसे कल्याण हो गुरु बाबा सो फिर 50 बारी कर देते, क्या करे हो। इसलिए साहब कम से कम मैंने पूर्व में भी निवेदित किया, कहूं ब्याह पढ़वे पंडित आवे तो नचबे वालों को रेट फिक्स रेट सतीश भाई, डीजे वालों को रेट फिक्स है। वे तुम्हारे मूड पे बाजे बजा के भुंसना 10,000 ले जाए। नचबे वाले फिक्स में यहाँ है, रोड लाइट वाले, घोड़ा बग्गी वाले, इन सबको रेट है। इतने तक जब बारात विदा हो लगा तो भुंसना जे आ जाता, तो 7 पैरी की गाड़ी दे तो 10,000 ले जाता। वो पंडित ने जिन्हें रात भर ब्याह पढ़ो ने कई 4,000 दे दी भैया दक्षिणा यजमान जी, जिन्हें तुम्हारा जीवन बनाओ। फिर देखो दद्दा वो पेटी के लगा कक्का फूफा मम्मा, अरे महाराज लूट रहा। बताओ जिन्हें तुम्हारा जीवन को संग बनाओ, वो की काय स्थिति कर रहे थे। वो 4,000 में वो बे आए दत्ता ऐसे ऐसे करके तुम्हें हो 7 पैरी की गाड़ी दे गए और 10,000 ले गए। जिन्हें ब्याह पढ़ो हो तुम्हें 4,000 दाए में कष्ट हो रहा। इसलिए साहब पांडित्य कर्म की दुर्गति करने वाला पंडित नहीं है, पांडित्य कर्म की दुर्गति करने वाला आज का यजमान है। यजमान हो चाहे सस्ती व्यवस्था। एक से एक विद्वान भी आपके ग्राम में भी भाई विद्वता की मूर्ति है, जैसे सतीश भाई सुंदर वेद पढ़ करके आए। ऐसे लोग यदि पांडित्य कर्म करेंगे, पूजन करेंगे, आप लोग अनुष्ठान कराएंगे, तो आप लोगों के अनुष्ठान को, आपका अनुष्ठान और आपको अनुष्ठान की सफलता के सहित आपको भी सदगति प्रदान होगी। भगवान वेदमय है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन करो का तुम्हारे भी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता। आजकल इतने गुरुजी घूम रहे हैं सतीश भाई, दद्दा का बताएं। गलियन गलियन गुरु फिरे, कहे हमसे दच्छे आले हो। अब तुम्हें चाहने हो चाहने हो जबरदस्ती लाए फिर रहे। गलियन गलियन गुरु फिरे, कहे हमसे दच्छे आले हो। अब तुम चाहे सरगे जाओ चाहे नरके, हमें तो धोती कुर्ता देव सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए गुरु जो है वो जान करके बनाना चाहिए, और विद्वान का ही जीवन में पूजन करना चाहिए। अविद्वता की ही कमी है, जिसके कारण कोई कहीं खींच रहा है, कोई कहीं खींच रहा है, बीच में हम और आप भ्रमित हो रहे हैं। कौन कह रहा हो 31 हो देवारी मन, कौन कह रहा हो 1 हो मन। यद्यपि दीपावली 31 तारीख को ही है। हाँ, बनारस में 1 तारीख, क्योंकि बनारस में सूर्योदय पूर्व में हो जाता है आपके यहां से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था, भरत जी महाराज गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव साहब विद्वता की मूर्ति भरत की ओर देखा तो कैकई को जो दुष्शब्द भरत बोल रहे थे वो तत्काल भरत ने अपना सिर नीचे किया। तीनों माताएं कौशल्या, कैकई, सुमित्रा रथ में आरूढ़ हो गई। अयोध्या वासी भी घोड़े पर बैठ गए साहब। उधर जनक जी महाराज को पता चला तो जनक जी महाराज भी जनकपुर से जनक वासियों के सहित महारानी सुनैना सहित भी राम दर्शन के लिए अयोध्या आ जाते हैं।
और सब साथ में चलते हैं। और भरत जी महाराज ने सबको बिठा दिया और भरत जी महाराज पैदल नहीं चले। राम से मिलने के लिए भरत कैसे गए? गुरुदेव कहने लगे बेटा भरत तुम भी रथ पर आ जाओ। भरत कहने लगे गुरुदेव नहीं। क्यों? बोले यहाँ मेरे भाई राम के चरण पड़े हैं और कहीं उनके चरणों पर मेरे पैर ना पड़ जाएं, इसलिए गुरुदेव भगवान मैं पैदल भी नहीं चलूंगा। कैसे? बोले साष्टांग चलूंगा। भरत जी महाराज दंडवती भरते हुए साहब तमसा के किनारे से श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज गुह्य के यहाँ निषाद राज गुह्य ने भरत की परीक्षा ली कि भरत लगता है सेना लेकर के आ रहा है, ऐसा तो नहीं राम पर आक्रमण करने जा रहा। गुह्यराज ने क्या परीक्षण लिया? गुह्यराज ने भरत जी महाराज का स्वागत किया और स्वागत में तामसी भोजन रख दिया। भरत जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए। निषाद राज समझ गया इसकी बुद्धि तामसिक नहीं है, अर्थात ये भ्रातृ प्रेमी है, भ्रातृ द्रोही नहीं है। निषाद राज गुह्य से पूछा तो निषाद राज ने केवट के विषय में बताया कि केवट ले गया था। केवट के पास पहुंचे गंगा के उस पार, तो केवट ने बताया प्रयागराज तरफ उद्वान गए। भरत जी महाराज प्रयागराज होते हुए भरद्वाज वाल्मीकि से पूछा, उनने चित्रकूट के विषय में बताया तो साफ वर्णन आया। भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते। ओ भरत चले चित्रकूट ओ रामा, ओ भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने माता जानकी मनाने, 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 भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मना। भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर जाते हैं। लक्ष्मण जी ने भरत को दूर से आता हुआ देखा और देखा लक्ष्मण के साथ विशाल सेना है, वो थे सब अयोध्यावासी। लक्ष्मण ने विचार किया कि ऐसा ना हो भरत मेरे भ्राता राम को मारने आ रहा हो। क्यों? बोले भरत निष्कंटक राज्य चाहता हो, ऐसा ना हो राम 14 वर्ष बाद लौट करके आए और अयोध्या पर आक्रमण कर दे, इसलिए पहले ही राम का खेल समाप्त कर दे। लक्ष्मण जी ऐसे ही सोचने लगे और बड़े से पर्वत पर चढ़े और अपने धनुष के ऊपर बाण को तान करके भरत की ओर प्रस्थान करने लगे। राम कहने लगे लक्ष्मण क्या कर रहा है? उतर नीचे। लक्ष्मण कहने लगे भैया भरत आ रहा है कैकेयी का पुत्र।